हाँ जी, आपको समझाते समझाते ऋषि मुनि जहाँ से चले गए, पर आपको कुछ भी समझ नहीं आया। यही बात समझने की है, सोचने की है। आप सोचिए, जे आप हैं और जे धर्म स्थान है, जे पार ब्रह्म है। आप क्या करते हैं? जहाँ से चल पड़ते हैं, अपना जो सोना चांदी पैसा आपका गोल्ड है चढ़ाकर वापस इसी चक्कर में आपकी मृत्यु हो जाती है। फिर आप वापस आते हैं, जा कहीं जाते हैं। तो बात यही है, जे आप जे चक्कर व्यू का चक्कर लगाते 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 आप बस जब कोई आपको गुरु मिल जाता है तो आपको फिर बताता है, ओम का उच्चारण करो, कोई भी मंत्र के बारे में बताकर फिर इस पार ब्रह्म के बारे में बताता है। फिर आप आंखें बंद कर, अपनी आंखें बंद कर अंदर से आंखें खोलते हैं। फिर आप जब 2-3 महीने जाप करते हैं, फिर उस पार ब्रह्म परमेश्वर की आपके ऊपर दृष्टि पड़ती है। उस पार ब्रह्म परमेश्वर की दृष्टि से फिर आपको जे ज्ञान होता है, आपको फिर अंतर ध्यान होता है। फिर आपको जो धरती के ऊपर आसमान के बीच अनहद राग चलता है उसके बारे में पता चलता है। फिर आप उस राग को सुनते हैं, फिर अपनी धुन में मस्त रहते हैं। किसी को बंसरी की आवाज़ सुनती है, किसी को झूंगर की आवाज़ सुनती है, किसी को मंदिर के घड़ियाल, और किसी किसी को बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आती है। बस बात यही समझने की है। इसको समझना है, इस समुंदर के हम कतरे हैं, देखिए आप, और इसमें समा जाना है। जिस समुंदर के कतरे हैं जहाँ से हम आए हैं। बात ये है, अगर समझ लग गई पार ब्रह्म परमेश्वर की, ये देखिए, फिर आप इस समुंदर में जाएंगे, नहीं तो आपके पास भटकना ही रहेगी। वो ही समझ भी नहीं लगेगी, जहाँ ना तो आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, ना ही आपको आत्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, ना ही आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। बस इसी तरह आप भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आपको कहते हैं ना, गुरु मिल जाए, वो रास्ता बताए, तो फिर आप इस चक्कर व्यू से बाहर आ सकते हैं, देख सकते हैं आप। ये चक्कर व्यू है, इसको समझना है। अगर आप समझ गए तो आप समझ लेना, आपकी दुनिया बदल गई, आपका रंग रूप और सोच समझ सब कुछ बदल जाएगा। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो, विचार हो, तो बात कर सकता है। आपका राजकुमार, आपके अंदर जो परमात्मा बैठा है उसको प्रणाम करता है।